नमस्कार। बॉलीवुड गपशप में आपका स्वागत है। तारीख 11 अक्टूबर, दिन सोमवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। आर्यन खान को 2 दिन और रहना होगा जेल की सलाखों के पीछे। अब बुधवार को होगी याचिका पर सुनवाई। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार किए गए बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकीलों ने एक बार फिर सेशंस कोर्ट में उसकी जमानत याचिका दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर तय की है। अब बुधवार को आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होगी। इससे पहले आर्यन खान की जमानत याचिका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में खारिज हो चुकी है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट से इस मामले में 1 हफ्ते का समय देने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने एनसीबी को बुधवार तक का समय दिया है। इस मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का कहना है, हम और अभियोजन पक्ष प्रयास करेंगे कि मामला तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे। हमारा केस मजबूत है और हम इसे कोर्ट में पेश करेंगे। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को शुक्रवार को ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया। आर्यन के साथ मामले में गिरफ्तार 5 अन्य आरोपियों को भी ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया। मुनमुन धामेचा सहित 2 महिला आरोपियों को बायकुला महिला जेल भेज दिया गया है। सूत्रों का कहना है, इन लोगों को जेल में कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट RM नेर्लिकर ने कहा, एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तो तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया था। उन्होंने पहले से कई आदेशों का जिक्र करते हुए दलील दी थी कि इन याचिकाओं पर सुनवाई करना मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र नहीं है और NDPS एक्ट के तहत सभी मामलों की सुनवाई किसी विशेष अदालत को करनी चाहिए। सिंह ने यह भी तर्क दिया था कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि सभी आरोपी एक ही स्थान पर पाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग नियमित रूप से नशीले पदार्थ लेते हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन का परिवार प्रभावशाली है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। सिंह ने दावा किया था कि आर्यन और 6 आरोपी अंचित कुमार के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत फुटबॉल के बारे में नहीं बल्कि बड़ी मात्रा के बारे में थी। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने दावा किया था कि यह बातचीत फुटबॉल के बारे में है। वकील मानशिंदे ने शुक्रवार को तर्क दिया था कि मजिस्ट्रेट की अदालत के पास जमानत याचिका पर फैसला सुनाने का अधिकार है और उसकी भूमिका आरोपी को केवल हिरासत में भेजने तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर इस अदालत को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो उसके पास मुझे रिहा करने की शक्ति है। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिकाएं केवल यह कहते हुए खारिज कर दी कि ये सुनवाई योग्य नहीं है। एनसीबी ने मुंबई तट के पास गोवा जा रहे एक क्रूज पोत पर शनिवार रात छापेमारी करने के बाद पिछले सप्ताहांत इन तीनों के साथ कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इन आरोपियों के पास से मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली खबर है, राज बब्बर ने दी शाहरुख खान और आर्यन को दुआ, बोले कठिनाइयां उसकी आत्मा नहीं रोक सकती। राज बब्बर ने शाहरुख खान का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, वे यहाँ आए और चीजों का सामना किया और सफलता प्राप्त की। मैं शाहरुख खान को लंबे समय से जानता हूँ और मुझे पता है कि कठिनाइयाँ उसकी आत्मा को हिला नहीं सकती। दुनिया उनके बेटे की मुश्किलों के जरिए सीख दे रही है। मैं जानता हूं कि एक योद्धा का बेटा जरूर पलटकर लड़ाई करेगा। नौजवान को मेरा आशीर्वाद है। राज बब्बर से पहले शेखर सुमन ने शाहरुख खान के सपोर्ट में अपनी बात कही है। शेखर सुमन ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मेरा दिल शाहरुख खान और गौरी खान के साथ है। एक पिता होने के नाते
मैं यह अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि वे इस वक्त किस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी माता पिता के लिए इस तरह के कष्ट और अग्नि परीक्षा से गुजरना इतना आसान नहीं होता। शेखर सुमन ने एक अन्य ट्वीट लिखा है, जब मैंने अपने 11 साल के बेटे आयुष को खो दिया था तो शाहरुख खान इकलौते एक्टर थे जो मेरे पास पर्सनली आए थे। उस वक्त मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था। शाहरुख खान सेट पर आए और मुझे गले लगाया और उन्होंने संवेदनाएं जताईं। इस वक्त वह एक पिता के तौर पर किस दुख से गुजर रहे हैं, उसे सोचकर मुझे काफी तकलीफ हो रही है। गौरतलब है कि राज बब्बर और शाहरुख खान ने साल 1993 में आई फिल्म माया मेम साहब में एक साथ काम किया था। बताते चलें कि राज बब्बर का बेटा प्रतीक बब्बर ड्रग एडिक्ट था। कुछ साल पहले प्रतीक बब्बर ने ड्रग्स की अपनी लत के बारे में कबूल किया था कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ड्रग्स करना शुरू कर दिया था। नुसरत जहां ने गुपचुप तरीके से कर ली शादी, सामने आई तस्वीरों ने खोली पोल। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। शादी टूटने से लेकर उनके बच्चे के जन्म की वजह से नुसरत जहां सवालों के घेरे में रहीं। कभी उनके बच्चे के पिता के बारे में तो कभी एक्टर यश दास गुप्ता से रिश्ते के बारे में सवाल किया गया। एक्ट्रेस ने किसी भी बात पर खुलकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो इन सवालों से बचती नजर आईं। लेकिन लगता है अब नुसरत हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो इशारों में सब जग जाहिर कर रही हैं। दरअसल नुसरत जहां ने बीती रात यशदास गुप्ता का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। उन्होंने तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं। इनमें से एक तस्वीर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। दरअसल इस तस्वीर में यशदास गुप्ता का बर्थडे केक नजर आ रहा है। इस केक पर हैप्पी बर्थडे हस्बैंड और डैड लिखा हुआ है। इसको देखने के बाद अब लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि नुसरत ने यश से शादी कर ली है। दोनों की ओर से शादी पर अब तक कुछ कहा नहीं गया है। ऐसे में इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि दोनों ने शादी की है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नुसरत जहां ने इस तस्वीर के अलावा यशदास गुप्ता के साथ एक और तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों कैंडल लाइट डिनर करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के कैप्शन में नुसरत ने लिखा, हैप्पी बर्थडे माय लव। बता दें, बच्चे के जन्म के बाद से यशदास गुप्ता और नुसरत जहां साथ ही रह रहे हैं। इस वजह से भी लोग उनकी शादी होने की संभावना जता रहे हैं। 26 अगस्त को नुसरत जहां के घर किलकारियां गूंजी। उन्होंने स्वस्थ बेबी बॉय को जन्म दिया था। नुसरत जहां अब काम पर वापस लौट आई हैं, जनता के बीच भी पहुंचना शुरू कर चुकी हैं। बता दें, बीते दिन नुसरत बच्चे के पिता के नाम को लेकर खूब चर्चा में रहीं। दरअसल बच्चे के साथ बर्थ रजिस्ट्रेशन की डिटेल कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पोर्टल पर सामने आ गई थी। ऐसे में बच्चे और बच्चे के पिता का नाम पब्लिक डोमेन में आ गया था। सामने आई जानकारी में बच्चे का नाम ईशान जे दास गुप्ता लिखा है, वहीं पिता का नाम देवाशीष दास गुप्ता लिखा है। बता दें, एक्टर यश दास गुप्ता का आधिकारिक नाम देवाशीष दास गुप्ता है। इससे ये साफ हो गया था कि यश दास गुप्ता ही नुसरत जहां के बच्चे के पिता हैं। लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि निखिल जैन नहीं बल्कि एक्टर यश दास गुप्ता ही बच्चे के पिता हैं, जो कि अब सबके सामने भी आ गया है। बिग बॉस 15 में मायशा और ईशान की इंटीमेसी देख भड़के लोग, बोले अश्लीलता मत फैलाओ। बिग बॉस 15 शुरू हुए एक ही हफ्ता गुजरा है और इसी बीच इसे लेकर बवाल पैदा हो गया है। बवाल शो में लड़ाई झगड़ों को लेकर नहीं, बल्कि दो कंटेस्टेंट्स के बीच बढ़ती नजदीकियों और इंटीमेसी को लेकर हो रहा है। दरअसल बिग बॉस 15 में ईशान सहगल और मायशा अय्यर के बीच खूब नजदीकियां देखने को मिल रही हैं। कुछ ही दिन में इन दोनों कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे से जन्मों जन्मों वाला प्यार हो गया है और अक्सर साथ ही नजर आते हैं। दोनों कभी एक दूसरे को किस करते, गले लगाए दिखते हैं। पर हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला है, दर्शक भड़क गए और सोशल मीडिया पर खूब गुस्सा निकाल रहे हैं। हाल ही के प्रोमो में मायशा और ईशान सहगल किस करते और एक ब्लैंकेट के अंदर देखे गए।
इसे देख सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग मेकर्स पर बिग बॉस 15 को अश्लील बनाने और घटिया चीजें परोसने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स मायशा अय्यर और ईशान सहगल को शो से बाहर करने की अपील कर रहे हैं। वहीं मायशा और ईशान की बढ़ती नजदीकियों और सरेआम किस करते देख घरवाले भी उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। जय भानुशाली कैमरे के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, शुक्र है 9 महीने का शो नहीं है, वरना यहाँ फैमिली बनाते ये। बता दें कि वीकेंड का बार एपिसोड के दौरान भी मायशा अय्यर और ईशान सहगल एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। ईशान ने मायशा से कहा था कि वह भले ही 8 दिन पहले मिले हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ एक गहरा कनेक्शन फील होता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। सलमान खान ने भी उनकी इस सुपर फास्ट लव स्टोरी पर चुटकी ली थी। सोनी टीवी ने मनाई नवरात्रि नाइट्स। उदित नारायण, अलका याग्निक, पवनदीप और अरुणिता ने मचाया धमाल। देश भर में नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। इस मौके पर सोनी परिवार की तरफ से नवरात्रि स्पेशल नाइट्स का शानदार आयोजन किया गया। इस शो को पॉपुलर होस्ट आदित्य नारायण और सुगंधा मिश्रा ने किया। दोनों ने अपने शानदार अंदाज से इस रात को और दिलचस्प बना दिया। शो की शुरुआत में आदित्य ने मशहूर गायिका अलका याग्निक को स्टेज पर बुलाया, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज के जादू से माहौल ही बदल दिया। जिसके बाद उदित नारायण भी उनके साथ शामिल हो गए। दोनों की डुएट सिंगिंग ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आदित्य ने भी अपने पिता के साथ गाने गाए। इनके बाद कुमार शानू भी मंच पर आए और अपनी फिल्मों के कई गाने गाए। शो के आगे बढ़ने के बाद इंडियन आइडल की पॉपुलर जोड़ी पवनदीप और अरुणिता ने रोमांटिक माहौल बनाया। इंडियन आइडल के दौरान भी दोनों की केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग थी। इस जोड़ी ने भी अपने गानों से लोगों का दिल जीत लिया और फिर स्टेज पर डांस का तड़का देखने को मिला। सुपर डांस 4 की विनर रूपसा ने अपने जोशीले डांस मूव्स दिखाए। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई गपशप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, बॉलीवुड गपशप में आपका स्वागत है। तारीख 11 अक्टूबर, दिन सोमवार।